शाम के धुंधलके में जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया तो विशाल अकेले ही अपने दादाजी के पुराने गांव में जा पहुंचा। गांव में बिजली नहीं थी और अंधेरा तेजी से घिर रहा था। उस रात विशाल ने गांव में अकेले रहने का फैसला किया क्योंकि दादाजी की पुरानी हवेली जो अब वीरान थी उसे देखने का मन था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में कोई रहता है, कोई जो रात के अंधेरे में जागता है। हवेली में प्रवेश करते ही विशाल को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर के कमरे में चला गया जहां उसने अपने दादाजी की पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में दादाजी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में दादाजी की आंखें जो पहले तो सीधी देख रही थीं, अब विशाल की ओर घूम चुकी थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक सर्द झोंका आया और एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली में घुप अंधेरा हो गया। विशाल को लगा कि वो फंस गया है। अंधेरे में उसे धीरे धीरे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। परछाई ने धीरे से उसकी ओर झुककर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विशाल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने विशाल को हवेली के बाहर बेसुध हालत में पाया। जब वो होश में आया तो बस एक ही बात कह रहा था, वह मुझसे मिलने आया था। कल रात का मेहमान।